अब सीता जब हमार नकली सोना चाहते ही बारी तो कहे ना हमें के असली सोना के खदान में बैठा दी। बाबूजी सोने की नगरी थी ना लंका, बैठा दिए जा वही जगह। अब माई जैसे राम जी से दूर जाती है, देखिए वन में बड़ा आनंद में रहती थी क्योंकि परमानंद का साथ था। और जैसे माई जानकी राम जी को छोड़ करके बाबूजी माई जंगल जाते, लंका में जाती है, वहां माई तड़पने लगती है। कोई भी हो जो राम से दूरी बनाएंगे ना, उनको काम सताएगा ही सताएगा। इसमें किसी प्रकार का तनिक मात्र भी महाराज संशय नहीं है। यही लिए मैं बार बार कहा करती हूँ बाबूजी माई कि राम जी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब कुंती मैया हमारे उत्तरा की गर्भ की रक्षा कर देते हैं भगवान हमारे कन्हैया, तो कुंती मैया यहाँ पे स्तुति करती है कि आप परमानंद है, आप तो जगदीश्वर है, परमेश्वर है। कन्हैया कहे कि बुआ हम तार भतीजा है, कोनो परमेश्वर ना है। कुंती मैया कहे कि देखो तेरा नाटक कहीं और चलेगा लेकिन मेरी समक्ष चलने वाला नहीं है। तू भगवान है सो है, तू नहीं होता तो मेरे पांचों पुत्र आज सलामत नहीं रहते, तू नहीं होता तो मेरा बड़ा पुत्र युधिष्ठिर कभी राजा नहीं बनता। इसीलिए हे परमेश्वर काहे को झूठ बोलते हैं। भगवान कहे कि बुआ जब तो भगवान मां नहीं रहे तो मांगिए, क्या मांगना चाहती है। कुंती मैया कहे कि क्या आप सत्य में कुछ देना चाहते हैं। भगवान कहे कि बुआ संशय है, मांग कर तो देखो। तब कुंती मैया कहती है कि प्रभु एक ही चीज दीजिए कि हमारे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। जैसे ये बतिया सुनी हमारे कन्हैया बाबूजी आंखों से अश्रुधारा बने लगी कि बुआ अरे जीवन भर दुख ही दुख पाई हो और अभी भी दुख ही मांग रही हो। बुआ कभी आपको सुख तो मिला ही नहीं है। अरे जब मायके में थी तो आपके ही पिता सूरसेन जी की लड़की रहती है, लेकिन सूरसेन जी अपने मित्र कुंती भोज को दे देते हैं। बचपन से हमारी कुंती मैया का नाम कुंती नहीं था, प्रथा नाम था। लेकिन कुंती भोज के यहाँ जाने के बाद पिता के नाम पे ही नाम पड़ जाता है कुंती। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, इसलिए मायके में भी दुख झेलना पड़ा। कन्हैया कहते हैं जिस पुरुष के साथ आपका विवाह हुआ उस पुरुष को भी बीमारी भई थी, पीलिया की बीमारी। और पीलिया की बीमारी होने की वजह से ही नाम पड़ता है पांडु, क्योंकि पूरा शरीर पीला पड़ गया था। इतना ही नहीं महाराज, श्राप भी मिला हुआ था कि यदि आप अपने पत्नी के पास काम की भावना से जाएंगे तो आपका शरीर खंडित हो जाएगा। बुआ आपको तो आपके पति से भी सुख नहीं मिला है। अरे पांडवों के द्वारा, अरे कौरवों के द्वारा आपको सताया गया है। आपकी बधू द्रौपदी को सभा में ला करके लाज लुटने की भी प्रयास की गई है। बुआ कभी लक्षागिरी को जलाया गया है, कभी कुछ किया गया है, उसके बावजूद भी आपको दुख ही चाहिए। बुआ ऐसा क्यों? तब हमारे कुंती मैया कहती है कि हे माधव दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो माधव तेरी याद आई ना होती। जिनके घर पे बर्थडे मनता है वो नहीं कहते हैं कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवाह होता है तो नहीं कहते हैं कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से ये कार्य हो रहा है। अरे हमारे बदौलत होता महाराज इतना का खर्चा हो गया। जब दुख मिलता है ना तब जाकर के कहते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए, किन पापों के कारण आज मैं ये दुख भोग रहा हूँ। महाराज कुंती मैया कहती है कि प्रभु जीवन में अभाव बना रहेगा ना तो आपका नाम मैं लेती रहूंगी, और जब आपका नाम लेती रहूंगी ना तो आपका प्रभाव भी मेरे ऊपर बना रहेगा। बुआ अपने बुआ को हे माधव आप सुख देख करके जाना चाहते हैं। जैसे भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं।
पढ़ल लिखल हुआ पढ़ल लिखल हुआ लिखल से गाँव के कहीं कने में बोलवा और तो इंतजार कर लो एक के कहीं जाता रहो मेरे जी ठीक होता ना मिथुन गोड़ मुंगेश्वर की तरफ से 85 रुपये भगवान कल्याण करत जा घर जा सुख चाहे न कोई दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ूं मैं किसे भगवान छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही हमारे हैं सुख भी मुझे प्यारे जैसे जैसे हमारे कन्हैया जैसे हमारी कुंती मैया कहती है महाराज यही पे कन्हैया कहते हैं कि बुआ मैं आपको बचने देता हूँ मैं कभी आपको छोड़ करके जाने होने वाला नहीं वहीं पे हमारे भगवान महाराज रह जाते हैं। अब बाबूजी माई इसी वजह से हमारे अयोध्या वासी अपने अपने घर में हवन कर रहे हैं क्योंकि भगति सहित मुनि आहुति देने की वजह से हवन करने की वजह से ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था और बाबूजी माई सभी लोग घर घर में अपने हवन कर रहे हैं ये सोच करके कि हमारे घर में लड़का भैया है हमारे घर में राम जी का अवतार भैया है क्योंकि तुलसीदास बाबा हमारे लिखे भी हैं कि गृह गृह बाज बधाव शुभ आर्य प्रगटे सुषुमा कंद हर्षवंत सब जहता नगर नारी नर वृंद। बाबा कहते हैं कि महाराज सभी लोग हर्षित हैं लेकिन माई बता दो अगर हमने के गांव भर में लड़का हो जाओ तो सब केहू खुश रहेला दुखी हुजला कि बाप रे बाप फलनिया के तो लड़का हो गई है ना यहाँ तक कि चूल्हा भी जलना महाराज बंद हो जाता है। अब देखिए बाबूजी माई हमारे सूर्यदेव भगवान ऊपर से सोचते हैं कि हमारे ही वंश में भगवान का अवतार भैया है और मैं कितना अभागा हूँ कि इस समय में वहां नहीं हूँ। बाबूजी माई सूर्यदेव भगवान कहते हैं कि क्या हुआ मैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हूँ तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से ही दर्शन करूंगा। सामने ऊपर खड़े हो जाते हैं और एक माह तक बाबूजी वो वही खड़े रहते हैं। कौतुक दे की पतंग भुलाना बाबा लिखे हैं कि मास दिवस कर दिवस भा अरे मरम न जाने को रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। नीचे सोहर मुगल गान हो रहा है माई सोहर गाने वाले सोच रहे हैं कि रात्रि हो तो बंद किया जाए। सूर्यदेव भगवान सोच रहे हैं ये लोग बंद करें कि मैं आगे बढ़ूं न वो जा रहे हैं न रात्रि मैया आ रही है न ये गाने बजाने वाले बंद कर रहे हैं। अब गाते गाते महाराज हाल बेहाल हो गया है आज सभी लोग बड़े भव्य रूप से गा रहे हैं। सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया कि मैया कौशल्या को लल्ला हो गया। सूर्यदेव भगवान सोचे कि अरे बाप रे कितना सुंदर सुंदर लोग सुहर गा रहे हैं अब ये कौन सुन लूं तो जाऊं ये कौन सुन लूं तो जाऊं न वो जा रहे हैं न संध्या हो रही है बाबूजी न रात्रि हो रही है न ये बंद कर रहे हैं। अब अंत में सूर्यदेव भगवान को लगता है कि काफी विलंब हो गया। तब बाबूजी माँ
माई अब वो हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, दिन मन चले करत गुणगान करते हुए आगे बढ़े। अब सोचिए हम में और देवताओं में कितना अंतर है। हम मानव हो करके माई बाप इतने एटीट्यूड में रहते रहे, कहा कथा सुनने जाना है ना? लेकिन देवतागण जिस समय हमारे राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था ना, उस समय सभी लोग आए थे। लेकिन महाराज हम ऐसे हैं कि रामी को छोड़ने को तैयार है। हम लोग इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। सुख में अपना पार्टनर भगवान को बना लिया जाए महाराज, आएगा लेकिन कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। अब इधर रात्रि मैया आती है, आकर के कहने लगती है कि प्रभु मैं कितना अभागी हूँ, जिस समय आपका अवतार भैया उस समय मैं नहीं आपका दर्शन कर पाए। भगवान कहते चिंता न कीजिए, द्वापर युग में मध्य रात्रि में ही आऊंगा और ये सौभाग्य आपको ही प्राप्त होगा। यहाँ पे वचन दे देते हैं। रात्रि मैया प्रसन्न होकर के जाती है। यही वचन हमारे चंद्रदेव आते हैं तो कहते हैं कि रात्रि मैया को कहा हूँ कि द्वापर युग में मैं मध्य रात्रि में आने वाला हूँ, ये सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। चंद्रदेव कहते हैं इतना दिन तक हमसे इंतजार होके वाला नहीं किया। राम जी वल्लभ की चिंता न कीजिए, मैं आपको अपना नाम का आश्रय देता हूँ। यहीं पे अपना नाम दे लगाते हैं चंद्रदेव के आगे तो नाम पड़ जाता है बोले रामचंद्र भगवान की। भोलेनाथ आकर के नाचने लगे। राम जी कहे कि बाबा बापू का हो गया। तब शंकर भगवान कहे कि बाबा प्रभु हई जो नहीं चंद्र में लहना पे चंद्रदेव ई भागत एलन कहनी त अब हमारा लगे या कमर का पारे पे बैठ लेना। तभी से बेवजह इनको मैं ढो रहा था, लेकिन जिनका नाम मेरे इष्ट के नाम के साथ लगा होना उसको तो मैं अब जीवन भर के लिए ढोने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ी समस्या थी जो आपने उसको अब हल कर दी है। अब बाबूजी माई इसी प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होता है। अब नामकरण संस्कार का दिन आता है तो सो हमारे गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, नामकरण संस्कार करवाते हैं। और जैसे नामकरण संस्कार करवा ही रहे थे उसी समय स्पेशल लोग का आगमन हो जाता है। स्पेशल लोग समझ में आता माई कह लो, स्पेशल लोग के कहल जाला बाबूजी लोग थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अरे जो एक माह बाद 2 माह बाद आवे लो चाहे आवे लो, अजय का नाम सुन के आप लोग पायल पहनी रहती तो पायल खोलने लगती हैं। अगर देख लें से तो छोड़े वाला नहीं कंसा ना हो भाई। आराम से नाक उठने के कानून में से सब कुछ खोल करके रखने लगती हैं। पति देव को फोन करके कह देती हैं आप लोग देखिए जी अभी घर पे मत आए, इन लोग के आगमन हो गई बात। अब समझ में आई? हाँ अब तो समझ में आ गया होगा। तो वो लोग आते हैं आकर के कहने लगे अरे कहाँ बाजे जन्मे श्री राम हो, कहाँ पे भैया लक्ष्मण हो, कहाँ पे भैया लक्ष्मण मोरे रामा कहाँ जन्मे भरत भुआल हो महलिया उठे सोहर हो महलिया उठे सोहर
कौशल्या बोले कि काहे लिए आप लोग आए हैं? कहे कि महाराज ये चौथे पन की अवस्था में चार पुत्र रखने की प्राप्ति हुई है और हम लोग सुने हैं कि आप लोग जो मांग रहे हैं सबको वो दे रहे हैं, तो आप हमको भी बधाई दीजिए। कि लल्ला को सुनी को मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। जैसे ये बातें कहे स्पेशल लोग माता कौशल्या महाराज दशरथ जी को कहते हैं कि प्रभु बड़ा सुंदर अवसर हम लोग के जीवन में प्राप्त भया है, इसलिए ये लोग जो मांग रहे हैं आप सो दे दीजिए। महाराज जो हीरा मांगे, जो वस्त्र मांगे, जो रथ मांगे, जो घोड़ा मांगे, जो मांगे सो हमारे महाराज दशरथ जी ने उपहार के बदले में दिए। बतिया बुझाता हो माई? यानी ये कथा संदेश दे रही है कि माई बाप घर में यदि उत्सव हो ना तो मनवा में उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में उत्सव होता है तो टेंशन हो जाता है, ना हो इतना खर्च लगेगा, अरे भाई कमा किसके लिए रहे हैं, खर्चे करने के लिए ना। अच्छा एक जब देने की बात आई तो एक बात और भी कह दे रही है, आजकल बाबूजी देने वाला अलग होता है और अपने वाला अलग होता है, ना हो माई? हेलो हाँ, अब जैसे कल भी आवा तो हम लोग अक्सर विवाह कराते हैं, तो महाराज चाहे विवाह क्या आप लोग भी कहीं शादी में जाते हैं तो ऐसा सामान देते हैं जो कुछ किसी प्रकार के उपयोग में आने ही वाला नहीं है। जैसे बाबूजी लड़की के शादी बा तो लोग दुल्हा के अटैची दे लो ना माई, अटैची ईमानदारी से बताओ लोग कैसे दे लो। 100 रुपया लेकर के जाएंगे और बाबूजी 100 रुपया में अटैची में पूरा सेट वो आ जाएगा। अब देखिए जब वो दुल्हे सरकार को देती है तब दुल्हा के माई, दुल्हा सरकार अपने यहाँ लेकर के जाते हैं तो दुल्हा की माई भी बोलने लगती है कि बबुआ रख दा के बियाह पड़ी तो हम के दे दे कोनो काम लायक बाबू ना बताए। अरे ऐसा सामान देने से क्या मतलब है? साल भर में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग कहवाते हैं ना माई? कहल हाँ, पंडित जी लिखलन कि भाई एक वस्त्र भी चाहिए, गमछा या गमछी, तो हमने के पंडित जी से कहे नहीं बताइए रक्षा पे काम ना चला जाए, है ना? बाबूजी की ऐसी भावना है, सोचिए। यही नहीं जाते हैं जब हम लोग दुकान पे तो कह देते हैं कि महाराज देख लीजिएगा ये पूजा वाला है, तो पूजे लायक दिखाई है। जैसे एक बार ऐसे फैला करके देखेंगे तो पूरा आर पार दिखाई देगा। सोचिए, अरे देने की यदि सामर्थ्य नहीं है ना महाराज तो देने का ढोंग न किया जाए। आपके पास यदि 100 ही रुपया है तो माई 100 रुपये का एक अच्छा खासा रुमाल ही ले लीजिए और आप देने वालों को दीजिए, ताकि जो ले ना वो आपको बार बार धन्यवाद दे, वाह कितना अद्भुत दिए हैं। जब जब उसको इस्तेमाल करे तब आपका नाम उनकी जुआ पे आए। महाराज यहाँ पे मैं नहीं कह रही हूँ, तुलसीदास बाबा लिखे हैं कि भय संतोषी सबही के, अरे जह तह देह आशीष। लेने वाले इतने संतोष में आ गए कि मन संतोषी सबही के, जह तह देह आशीष। सकल तनय चिरजीव तुलसी दास के। लेने वाले बाबू जितने संतोष में हुए, इतने संतोष में आए, जहां तहां जाते हैं मंदिर इत्यादि दिखाई पड़ता है तो एक ही बात कहते हैं कि हे तुलसीदास बाबा के इष्ट यानी राम जी महाराज दशरथ जी के पुत्र चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। बाबूजी माई यही व्यवहार आपको और हमको भी अपने जीवन में माई करना चाहिए। बतिया बुझाता तब से ठीक ठाक दे बोलो ना। सोमवार अच्छा देखिए, देने पे एक बात आई तो मैं बता दें, इसके बाद कथा आगे लेकर के चल रही हूँ। एक नास्तिक व्यक्ति थे, राजा साहब। वो बाबूजी माई देने में विश्वास नहीं रखते थे। एक महात्मा जी को पता चला ये बात, तो ये फलाने नाम के व्यक्ति है, एक भी कौड़ी किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। महात्मा जी कहे कि मैं उनसे लेकर के ही रहूंगा। महात्मा जी उनके पास गए, वो रथ पे चढ़ करके कहीं जा रहे थे तो बाबूजी माई महात्मा जी उस राजा साहब से बोले कि देखिए आप मेरे को कुछ दीजिए।
महात्मा जी की बातों को सुन करके राजा साहब कहे कि देखिए मैं देने होने में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए मैं देने होने वाला नहीं हूं। महात्मा जी कहे कि महाराज एक बार रथ पर से थोड़ा नीचे तो आप आइए, नीचे आए। अब बाबूजी महात्मा जी कहे कि मैं आपसे कुछ ना कुछ तो लेकर के ही मानूंगा, मेरे कुछ चाहिए सो चाहिए, कुछ भी दीजिए। उसी समय उनका घोड़ा बाबूजी लीद कर देता है, यानी अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर दिया। अब जैसे लीद किया तो महात्मा जी कहे कि देखिए आप कुछ देना नहीं चाहते थे, काम कीजिए, इसी को मेरे को दे दीजिए, ये तो अपने काम में आने वाला नहीं है। राजा साहब कहे चलिए बहुत सुंदर, ये किसी काम का भी नहीं है, अपशिष्ट है ना, और इनसे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। जैसे राजा साहब बाबूजी उस लीद को देने के लिए कहे कि ठीक है देना है आप ले लीजिए, महात्मा जी कहे कि नहीं आपके हाथों से ही चाहिए, आप उठा करके दीजिए। सो बाबूजी माई राजा साहब उस लीद को अपने हाथों से उठाए और उठा करके महात्मा जी को जैसे दिए तो महात्मा जी कहते हैं कि ये बढ़ता रहे कभी कम ही न हो, ये सदा आपका बढ़ता रहे कभी कम ही न हो, इसका ढेर लग जाए। और बाबूजी माई जैसे महात्मा जी कह करके जाते हैं, राजा साहब अपने भवन को आए तो क्या देखते हैं प्रातः काल भाई किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही है। राजा साहब खिड़की से देखे कि सामने बाबूजी लीद का ढेर पड़ा हुआ है। राजा साहब सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सारा लीद कहां से आ सकता है। तभी वो महात्मा जी की बातें उनको स्मरण हो आई, दौड़ करके गए, कहे कि महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, वो लीद का ढेर मेरे द्वार के सामने आ गया है। महात्मा जी कहे कि मैं क्या करूं भाई, जो दिए है वो फला है, आपके यहाँ फल भी रहा है, इसके बारे में मैं क्या करूं, जाइए जाकर के सफाई करवाइए, इसके विषय में मैं क्या करूं। अब राजा साहब आते हैं, आकर के लगे सफाई करवाने, जितना बाबूजी साफ करवाते उसे दुगुना हो जाता है। अब राजा साहब परेशान जा करके महात्मा जी के चरणों में गिर गए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, ये बताइए समाप्त कैसे होगा। महात्मा जी कहे कि आपको अपनी भूल की एहसास है, कहे कि हाँ महाराज। जैसे ये बातें सुने बाबूजी, सुनने के बाद अब राजा साहब से महात्मा जी कहते हैं कि देखिए आप कोई ऐसी बुराई अपने समाज में फैला दीजिए और लोग आपके बारे में गलत गलत बोलेंगे, आप पलट करके जवाब न दीजिएगा और ना आप मेरे से कुछ सवाल कीजिए, बस यही एक काम कीजिए, जाकर के किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हरकत कीजिए ताकि पूरी प्रजा आपका बुराई आपकी निंदा करने लगे। जैसे बात सुने राजा साहब बाबूजी माई आकर के ऐसा ही काम करते हैं, पूरे समाज के लोग उनको गालियां देने लगे। जितना गालियां देते गए महाराज, जितना ही गाली दे रहे थे, धीरे 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 करके वो लीद साफ होता गया। यानी राजा साहब को गाली दे रहे थे ना, तो राजा साहब के जीवन में जो पाप था माई बाप, वो सारा पाप समाज में बट गया, राजा साहब स्वस्थ हो गए। अब यही जा करके महात्मा जी के पास बोलते हैं तो महात्मा जी बताते हैं कि देखिए अब आप पूछने के लिए आए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, जब तक लोग आपका बुराई नहीं करेंगे तब तक आपका पाप कटने वाला नहीं है। सारे समाज के लोग आपका बुराई कर करके आपके पापों को बांट दिए हैं, इसी वजह से ये लीद की समाप्ति हुई है। जैसे ये बतिया सुने महाराज, सुनने के बाद अब हमारे राजा साहब महात्मा जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मैं यही बातें निवेदन करती रहती हूँ महाराज कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जैसन करबूलो माई जैसन बबूलो वैसे ही काटबूलो। अब ये नहीं कि हम लगाएंगे बबूल का पेड़ और आम का उम्मीद करेंगे ये मिलने उलने वाला नहीं है। हम लोग इसी पे एक भजन गाते हैं, खैर ये तो कौतुक में हो जाता है कि भइल रहे तुहरा गाने एगो कथा हो, बोललो कितना कैलू दान। जब भगवान के यहाँ जाते हैं तो भगवान पूछते हैं, तब कहते हैं कि बैंक में रखला रुपया छोड़ी अइनी हो, प्रभु जी नाही कैनी दान। भगवान कहते
कहते हैं कि दान करके नहीं आए तो चलिए चल करके हिसाब किया जाए कि जेता ना जे कइलू अब हिसाब करहु। तब रोने लगते हैं कि रामा प्रभु एक मौका दीजिए, आखिरी मौका दे दीजिए, अब की बार जाऊंगा और दान करके आऊंगा। और बाबूजी माँ यही पे रो करके कहते हैं कि ये कहू जे मौका नाथ दे देती हो, जाके कोई आईती दान। भगवान कहते हैं पूरा जीवन दिया था, अब वो माही 9 दिन के विशेष रूप से मिलल बाकी। खाली हमारे नेता जी के धर्म थोड़े लिखे बनत बाबूजी, ये जन कल्याण के लिए इतना सुंदर कार्य करा रहे हैं, तो हम सभी लोगों का ये हक बन रहा है तन मन धन का सहयोग करे। जाता हूँ माई कि दिले रहनी तो के हम पूरा जीवन हो, छीला नहीं कैला दान कि जेदाना जे कैला अब हिसाब करहु, दूसर नहीं मिली चांस। बुझाता हो माई यही हाल होने वाला है और कथा में यही सारी चीजें सिखलाई जाती है। उसके बाद से बाबूजी माई नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है, उसके बाद से चारों भैया बड़े हो जाते हैं, यज्ञों को भी संस्कार होता है। जैसे यज्ञों को भी संस्कार होता है तो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं, अल्पकाल में ही राम जी को सारी विद्याएं आ जाती है। उसके बाद से महाराज हमारे राम जी चारों भैया लोगों को सिखाने लगते हैं। अब राम जी अपने घर को आते हैं, जो भी कार्य करना होता है पिताश्री से पूछ करके ही करते हैं। यहीं पे हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। और यहीं पे मैं पूछती रहती हूँ माई इतनी जनसंख्या आप लोगों की आई है तो तनी ईमानदारी से बताइए लो, काहे तो कथा में झूठ ना बोलल जाए। कितनी ऐसी हमारी माताएं हैं जो अपने पति को प्रतिदिन प्रणाम करती हैं, तो एक बार हाथ उठा करके बता दीजिए। जय हो। बताइए हमारी एक भारत की ही नारी थी माता अनसुईया, माता सावित्री, वो एक हमारी गणिका भी थी जो वैश्यावृत्ति करते करते बाबूजी उसमें भी वो पातिव्रत का पालन करती थी। अब हम अपने पति के नाम लेवे में शर्माते लोग, तो अपना पति के गुण ना लगा तो दूसरा के पति के गुण लगे लो, है ना बाबूजी? या तो गुण लागती होंगी नहीं तो लगवाती होंगी, दो ही काम ऐसा हो सकता है। अच्छा ईमानदारी से बता दे लो के करवा चौथ के व्रत करेगा? पिछवा वाली माई लागत हम गलत लोगों से सवाल करते नहीं, वैसे भी कथा में इतनी भीड़ ही नहीं रही तो पता कहाँ से चलेगा, ये तो कुछ और वाली है ना। तो चलो तो हो लखनी छूट बा। एक दिन बाबूजी साल भर में करवा चौथ में देखी हल चलनी में ये जी, जबकि करवा चौथ का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं नहीं कहूँगी नहीं तो काफी लोगों को चुट भी को, ये सारा चीजें बाबूजी सेल्फी के लिए होता है, सखी को दिखाने के लिए होता है। देखिए पति का सेवा नहीं करते हैं, जो पत्नी का धर्म होता है उसको नहीं अपनी भाती है ना, तो सारा पूजा पाठ करना सबका सब व्यर्थ है। एक हमारी माता अनसुईया थी, पातिव्रत धर्म को बाबूजी निष्ठा पूर्वक पालन की और पातिव्रत को पालन कर गई। हमारी माता अनसुईया पालन करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले, संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु को लड़का बना करके पालने में झूला देती है। अब बताइए हम ऐसे, अच्छा आजकल के तो माई ऐसा बैलों के पति के नाम मुंह लेने में हिचकिचाते नहीं, सिंदूर लगाने में भी छुपा करके लगाते हैं कि उनके पता ना चले कि हम शादीशुदा वाले न हो मां। तो खैर चलिए मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगी, है ना। अब देखिए अब जब हम लोग सेवा करते ही नहीं है और अपने बेटा बहू से उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा बहू सेवा करेंगे, दूर दूर तक भरम ये छोड़ दीजिए, आपको भी कहीं ना कहीं भी घासरम ही पहुंचना है बाबूजी। जब संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा, जब कथा से नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, जीवन में दुख आएगा ही आएगा। और दूसरा से जाके कल हमारा लड़का वसी में नहीं
अरे कहाँ से सेवा करेगा? हम अपने सास ससुर का सेवा ही नहीं करते। मैं ये बात देखी जो कहती भले कड़वी है मारा, नवरात्रि में वही 9 दिन का रखती है जो अपने सास का सेवा नहीं करती है। अब बताइए, और जीवन में दुख आता है तो कहते हैं कि भगवान में शक्ति ही नहीं है। एक सही की घटना आपको बताऊं, सच्ची घटना, कि मैं कथा में जा रही थी और सावन का महीना चल रहा था। कुछ लोग बोलबम जा रहे थे, बाबूजी तो पिकअप से जा रहे थे। तो मार्ग में ही मैं देखी तो वो लोग छाजा एक बनता है, एक नीचे लोग बैठते हैं, एक ऊपर बैठते हैं। तो जो ऊपर भी बैठे थे, जो नीचे भी बैठे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? भगवान का भजन सुनते हुए शंकर भगवान क्या नहीं जा रहे हैं, ताश खेलते हुए जा रहे थे। अब बताइए, हम जब ताश खेलते हुए जा रहे हैं महाराज, और उनकी गाड़ी कहीं जा करके लड़ जाए तो हम लोग क्या कहनी जमाई? भगवान में शक्ति नहीं के बताओ, लोग पूजा करे भी जाकर तो उनका संग है घटना हो जाता है। माई बाप, पूजा का ढोंग करने का बंद कीजिए ना। माला फेरते फेरते हथवा खिया जाए, जल देते देते पूरा जीवनिया बीत जाए माई, फिर भी भगवान मिलने उलने वाले नहीं है। क्योंकि साधक गण कहते हैं कि माला जपू ना कर जपू, जिहवा जपे ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। अरे बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का महाराज विवेक होने वाला नहीं है। लाख माई बाप कोई भी अपना नामा कर लीजिए, माता सती भी कथा नहीं सुनी थी तो उनके भी साथ गलत हुआ। और जो लोग भगवान से दूरी बनाए उनके घर में झांक करके देख लीजिएगा महाराज, कल है ही तो है। राम जी जब उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुना वही माता, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, धरती मैया को प्रणाम करते हैं, और पिताजी को प्रणाम करके उसके बाद से कहते हैं कि पिताश्री बताइए आज का क्या कार्य है, क्या करूं? उसके बाद से पूछ करके कार्य करते हैं। इसी तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है। अब हमारे तुलसीदास बाबा इस कथा को उठा करके लेकर के आते हैं बक्सर। बक्सर में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम है विश्वामित्र जी। आइए थोड़ा सा परिचय जानते हैं। बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी जो कि बक्सर में रहते हैं, जब जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते, आहुति का धुआं देख करके हमारे स्वभाव दौड़ करके आते हैं और आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित होकर के ध्यान धारण करके देखते हैं कि अब हमारे हरिधरा धाम पे आ चुके हैं, चल करके लेकर के आया जाए, क्योंकि उनके बगैर ये मरने वाले नहीं है। जबकि हमारे गुरु विश्वामित्र जी में इतनी ताकत थी, वो चाहते थे पूरी धरती को ही असुरों को समाप्त कर देते हैं, लेकिन बाबूजी ऐसा नहीं करते क्योंकि इसके पीछे कारण है। अब चलते हैं भगवान को लाने के लिए, आकर के सभी में स्नान करते हैं। महाराज दशरथ जी को पता चलता है, महाराज दशरथ जी अपने मंत्रिमंडल को साथ लेकर के आते हैं, भाव पूर्वक लेकर के जाते हैं और जैसे लेकर के जाते अपने आसन पे बैठाते हैं, परोपकार का पूजन करते हैं चरणों का। उसके बाद से भोग पवाते हैं, भोग पा लेते हैं, विश्राम करवाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। जब गुरु विश्वामित्र जी प्रश्न दिखाई दिए तब पुण्य चरणन मिले सुतचारी, चारों भाइयों को ला करके मिलवाते हैं। राम जी के पीछे लखन भैया है, लखन भैया के पीछे भरत भैया है और भरत भैया के पीछे हमारे शत्रुघ्न भैया है। अब बाबूजी माई जैसे राम जी को देखते हैं, हमारे
विश्वामित्र जी देखते के साथ देखते रह गए। अब अपने शुद्ध बुद्ध को विसार देते हैं। यही पे हमारे साधक गण गाते हैं, जैसे अपने शुद्ध बुद्ध को विसारते हैं तो हमारे राम जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और जैसे मुस्कुराए इनके मूरत में और खो जाते हैं। और हम लोग गाते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कानिया के बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अब महाराज दशरथ जी देखेंगे तो हमारे राम को देख रहे हैं, नहीं देखते रह गए हैं, कहीं अनर्थ न हो जाए। यही गुरु विश्वामित्र जी है, हरिचंद के समय भी आए थे। इसलिए महाराज दशरथ जी के अंदर भय हो जाता है कि लागता कि हमारे कुल में चंद्र नाम सुहाग नहीं है ना। भयभीत होकर के सोचते हैं कुछ अनर्थ न हो जाए, इनके ध्यान को भंग करना चाहिए। और ध्यान भंग करते हुए कहते हैं हो के ही दशरथ जी कहते हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कि कहो सुकर तन लावो बारा। आपको कहने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे को करने में समय लगने उगने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। इसी मौके के तलाश में हमारे गुरु विश्वामित्र जी कहे कि बस काम हो गया। तब कहते हैं कि महाराज मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूँ, और सुर समूह सताव है मोहि। बस मैं चल रहा हूँ ना, आपको नहीं जानना है कि अनुज समेता आरती हो रघुनाथ। एक छोटका भैया के साथ एक बड़का भैया को दे दीजिए। जैसे ये बतिया सुनी महाराज, सुनने के बाद हमारे महाराज दशरथ जी ताली बजा दीजिए हमारे नन्हे मुले बालक के लिए, साक्षात राम जी। अब बाबूजी माँ जैसे ये बात कही महाराज दशरथ जी सुनी। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि अभी तक तो कह रहा था कि मांगिए मांगिए, इसका मतलब था कि जो मुझे सो मांग लेंगे। मैं साफ साफ मना कर रहा हूं कि नहीं दूंगा। अरे मेरे राम तो भी बालक है, मेरे राम के बदले में आप कुछ मांगिए। रोते चरणों में गिर जाते हैं। अब इतना भीड़ होता हुआ गुरु वशिष्ठ जी
गुरु वशिष्ठ जी की तरफ गुरु विश्वामित्र जी देखे, कहे कि अब आप ही अपने शिष्य को समझाइए, के साथ नहीं जाएंगे, घर में बहू आने होने वाली नहीं है। बुझाता हो माई बतिया। उसके बाद से हमारे गुरु विश्वामित्र जी के साथ विदा करने के लिए महाराज दशरथ जी मान जाते हैं। काहे माने? इधर से जाएंगे 2, उधर से आएंगे 3, लाभ के ना निमन लगेगा। बाबू जी जो रो रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, अब वो अति आदर बोल कन्हैया बुलाए, हृदय लाए बहु हाथ सिखाए, हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से सिखा करके विदा करते हैं कि आज के बाद से गुरु विश्वामित्र जी को ही अपना माता पिता मानिएगा। अब हमारे गुरु विश्वामित्र जी के साथ हमारे राम जी चलते हैं। मार्ग में ताटकवन पड़ता है, ताटकवन में रहती है बाबूजी ताड़का। सत्संग के शब्दों की सुन करके ताड़का विकराल रूप धारण करके आई, भगवान उसका वध करते हैं। उसके बाद से भगवान पहुँचते हैं, संध्या की बेला हो जाती है। गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पे कंदमूल फल का सेवन करते हैं, आरती बिहार होती, उसके बाद से विश्राम करते हैं। प्रातः काल भया यज्ञ भया, यज्ञ में आहुति डाली गई, आहुति का धुआं देख करके आगे आगे मारीच पीछे पीछे सुबाहु आ रहे थे। भगवान देखे, राम जी देखे कि मारीच आज आ रहे हैं, आज ही मारीच को मार दूंगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा, और जब सोने का हिरण ही नहीं बनेगा तो सीता का हरण कैसे होगा, और जब सीता का हरण ही नहीं होगा तो रावण का वध कैसे। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ कब क्या होना है पहले से हमारे भगवान फिक्स कर दिए हैं। अब बाबूजी माई उसके बाद सुबाहु को अग्निबाण से जला करके भस्म किया जाता है। बाकी और सेना को हमारे लखन भैया समाप्त करते हैं। उसके बाद से कुछ दिन तक वहीं पे रहते हैं बक्सर में, यज्ञ की रक्षा हो जाती है। तभी जनकपुरी से कुमकुम पत्र आता है। महाराज यहीं पे गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम मेरे यहाँ आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। जनकपुरी में भी बहुत बड़ा धनुष। हमारे राम जी देखते हैं, पूछते हैं कि हे गुरुदेव ही आश्रम की क्या विशेषता है, किसी संत का आश्रम जान पड़ता है। अब बाबूजी माँ यहाँ पे थोड़ा सा सीखने योग्य बात है। अब जैसे बतिया गुरु विश्वामित्र जी सुने, सुन करके कहे कि राम इस मार्ग से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई इसके तरफ देखता नहीं है, आपका नजर कैसे पड़ गया राम। यहीं पे हमारे राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव व्यवहार के नाते कहो कि जहाँ किसी का भी नजर नहीं पड़ता है वही मेरी नजर पड़ती है। बाबूजी माई मैं बार बार कहती हूँ ठाकुर की याद तो आती है, लेकिन कब आती है जब इस संसार से ठोकरें लगने लगती है तब ठाकुर के चरणों में पहुँचते हैं। और मैं बार बार कहा करती हूँ कि ठोकर लगने से बाद जाने से बेटर है कि ठोकर लगने से पहले ही चला जाए। अब पूरी कहानी बताते हैं कि ये पत्थर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो कि श्राप देकर के वो पत्थर के बना दिए। इनके साथ छल किया गया। छल किसने किया? इंद्रदेव के माध्यम कौन बने? चंद्रदेव बने। हमारे गौतम ऋषि कमंडलू चला करके हमारे आज भी चंद्रदेव में दाग दिखाई देता है। वही गौतम ऋषि का कमंडलू लगा हुआ छोट है। अब बाबूजी में इंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जिस काम के वशीभूत हो करके आपने मेरे पत्नी के साथ छल किया आपके पूरे शरीर में अधो अंग हो जाएगा। बाबूजी में वो तड़पने लगे, उनको पीड़ा होने लगी। अब वहीं पे हमारे गौतम ऋषि भाई महात्मा पुनः कहते हैं कि जिस दिन आप राम जी का दुल्हा रूप का दर्शन कर लेंगे ये सारा अधो अंग नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए बाबूजी हजारों हजारों नेत्र से राम जी का दुल्हा रूप का दर्शन कोई करता है तो इंद्र कहते हैं। उसके बाद से महाराज अब यहीं पे हमारे कहते हैं कि गौतम नारी श्राप वश, ये गौतम जी की नारी है, श्राप के कारण ये पत्थर की बनी हुई है, इसलिए अपना चरण रख दे करके इनका कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। जैसे ये बतिया सुने राम जी सोचने लगे। गुरु विश्वामित्र जी कहे कि राम कहाँ सोच रहे हैं, हरे उद्धार कीजिए ना। राम जी कहे कि गुरुदेव आज मेरी परीक्षा है। कहे आपकी परीक्षा? कहे हाँ। एक बार भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट किए थे। कौन भक्त बाबूजी? प्रहलाद जी। और ये मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था। आज मेरी परीक्षा है। भक्त तो भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिए, लेकिन भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाबूजी माई अब लोग कहते हैं कि भगवान स्पर्श किया, स्पर्श नहीं किए। भगवान ऊपर से अपने चरण रज को झाड़े हैं, क्योंकि भगवान कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। और जैसे चरण रज को झाड़े महाराज, उसी समय हमारी माँ अहिल्या चैतन्य रूप में आ गई। मैं विस्तार से इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिनके चरित्र पे दाग लगा हो उस चरित्र के बारे में कभी बखान
नहीं करना चाहिए। ये बखान जो करते हैं वो शुक्र होते हैं। बुझाता हो माँ? संक्षिप्त में समझ लो। अब उसके बाद से बाबूजी ने अहिल्या मैया को भगवान कहते हैं कि अपने धाम भेजू। अहिल्या मैया कहती है कि नाना प्रभु जहाँ मेरे पति है ना, आप मेरे को वहीं भेजिए। देखिए मैया बार बार पातिव्रत धर्म की बातें मैं कर रही हूँ, क्योंकि पातिव्रत में वो ताकत है जो ताकत हमारे स्वयं श्री हरि में भी नहीं है। श्री हरि को वही वृंदा बाबूजी अपने पातिव्रत धर्म के बल पे ही उनको शालीग्राम बना देती है। माई मैं बार बार कहती हूँ ये शक्ति यदि किसी में पाया जाता है ना, ये भारत की नारी में ही पाई जाती है। इसीलिए सादागढ़ नहीं कहते हैं कि लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग भेद लेने के लिए आए थे माता अनसुईया का, दाल नहीं गला। कि झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके। बालक के भांति प्रभु रुदना मचावे, ब्रह्मा और विष्णु से संकेत में बदलावे, ब्रह्मा और विष्णु से याद आई। जैसे आज मैं यहाँ पे बोली हूँ कि कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति को प्रणाम करती है, बहुत कम हाथ होता था। यही हाल था बाबूजी बेलथरा के पास में एक गांव है तिरनई, मैं वहाँ पे सालगिरह में गई थी कथा बोलने के लिए। जब मैं कथा वहाँ पे कथा में ये बातें पूछी कि एक दो माई उठाई थी, वो भी नहीं उठाई थी। लेकिन जैसी कथा मेरी विश्राम भई, जो बाबा कथा करवाए थे मिथिलेश पटेल बाबूजी, माई कथा विश्राम होने के बाद मैं अपने घर को आ गई, तब तक बाबा का फोन आता है कि प्रिया जी कथा का प्रभाव तो हो गया। मैं बोली कि बाबा क्या हुआ? बाबा कहे कि अरे वो घूंघट में आई लिया आया के हमार गोड़वा पूरा छान लसिया। हम पे इनकी काहे बाबा? तो कहते थे हमरा गोड़ लगत नहीं, कथा सुनला से कम बाबा हमनी की ही तो सीखे के मिली। आज मैं आपसे बताऊं तो वहाँ पे ना मतलब बहुत सारी कथाएं मेरी हो चुकी आस पास में, और वहाँ का माहौल इतना अद्भुत हो गया है बाबूजी, माँ इतना अद्भुत हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य होता है हमारा कि जब भयंकर बीमारी लग जाती है ना, तो इतना है 4 दिन की कथा में सुधरे वाला ना बा, कुछ दिन तक तो दवाई चला ही के पड़ है ना। तो इसी वजह से इसीलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ दी। अब देखा लो माई, उसके बाद से हमारे भगवान उद्धार करते हैं। जैसे अहिल्या मैया अपने पति के धाम जाती है, उसके बाद से हमारे राम जी आगे बढ़े, गंगा मैया मिली, गंगा मैया में स्नान करते हैं, दान देने का संकल्प लेते हैं, आगे बढ़े मिथिलापुरी में पहुंचे। मिथिलापुरी में जैसे पहुंचते हैं उसके बाद से महाराज जनक जी को पता चल जाता है कि मेरे ही नगर में गुरु विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है। सतानंद जी को साथ लेकर के आते हैं, किन न प्रणाम चरण धरी माथा। बाबूजी माई देखी जनक महाराज प्रणाम कर रहे हैं कि अपने सर को महाराज जनक जी के चरणों में रख करके प्रणाम। आजकल के लोग प्रणाम कैसे करते ना बाबूजी, घुटना छू के, है ना। अब तो लोग घुटना भी नहीं छू रहे हैं, कहे आज घुटना पे भी झुकल जा, सीने छू करके प्रणाम कर ले रहे हैं। और कितना लोग देखा हो बाबा ठीक बारी ना गोड़ लागे तने, ऐसे ये हुई है दशा महाराज प्रणाम करने की। सोचिए कहाँ से कल्याण होगा वो। अब बाबूजी माई
अब यहीं पे हमारे राम जी लखन भैया को देखते हैं महाराज जनक जी। पूछा मुनि कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? बाबूजी माई तात्विक रूप के बारे में बताने वाले थे। राम जी इशारा किए कि प्रभु भेद को न खोलिए। लौकिक रूप के बारे में बताते हैं कि महाराज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हमारे यज्ञ की रक्षा के हेतु अपने पुत्रों को भेजे। जैसे बतिया सुने तो बाबूजी माई अपने घर को लेकर के आते हैं अपने, और जो सबसे सुंदर भवन होता है उसी में विश्राम करवाते हैं। तीसरा पहर हो जाता है, राम जी आकर के लखन भैया गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ कथा सुनने लगते हैं। लखन भैया के मन कथा में नहीं लागत। राम जी कहते हैं कि गुरु जी से कि गुरुदेव एक छोटका भैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। तब हमारे गुरुदेव कह रहे हैं क्यों नहीं लग रहा है? तब राम जी कहते हैं कि नगर देखना चाहते हैं। आदेश दे देते हैं, नगर देखने के लिए आते हैं। नगर में 8 सखियां मिलती है। 8 सखियां कहती है कि सामने वाले काश हमारे जानकी मैया का इनके साथ विवाह हो जाता। कोई सखियां कहती है कि महाराज जनक जी इनको देख लेंगे ना तो अपने प्राण का त्याग कर देंगे। एक सखी कहती है कि देख भी लिए हैं, अपने प्राण का त्याग भी नहीं किए हैं। अब बाबूजी माई एक सखी कहती है, क्या की सखिया है ऊपर छत पे और बाबूजी राम जी जा रहे हैं नीचे नीचे। तो सखिया बातें करती है, एक बार कहेगा कि हमरो तरफ देख ले। राम जी कहते हैं कि भैया लागत पिछवा के रिश्तेदार बा, कहीं एक बार घूम के देख ली। राम जी कहलन कि ना, गुरुदेव की आज्ञा है कि नीचे सिसकू करके जाना है और नीचे सिसकू करके आना भी है। अब बाबूजी माई अब यहाँ पे सखिया कहती है हो राम जी बड़ा भाव खाता नहीं। अब सखिया गा गा करके राम जी को कहती है, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, मोहिनी के पंडा भेजी भाटा के बंधनी, राम जी मोहिनी के पंडा भेजी भाटा के बंधनी, राम जी रो रो बधाई बड़ी हवा की माधुरिया, रो रो बधाई बड़ी हवा के माधुरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। भजन गाने के लिए पूरा समय नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। अब देखिए महाराज राम जी तिरछे नजर से देखते हैं, कोई सखी देख पाती है कोई नहीं देख पाती। उसके बाद से आते हैं, संध्या की बेला हो जाती है, आरती होता है। उसके बाद से बाबूजी माई कमंडल फल का सेवन करते हैं। उसके बाद से विश्राम करते हैं और जैसे विश्राम करते हैं तो हमारे राम जी लगते हैं गुरुदेव के चरणों की सेवा करने। गुरुदेव कहते हैं कि राम जाकर के सो जाइए, बार बार आज्ञा देते हैं। तब हमारे राम जी जाकर के सेवन करते हैं। आजकल बाबूजी लड़का लोग कितना अपना गुरु जी के बात मानत और वो कहे कि ना बार बार देखा बन जैसा मांगे। गुरु जी कुछ कही दे तुरंत जवाब देते हैं, तो फीस किस लिए ले रहे हैं जो आपका सेवा करें? माई बाप क्योंकि संस्कार नहीं है, ज्ञान तो दिलवाते हैं लेकिन संस्कार से वंचित कर देते हैं। और यही कारण है कि आपका लड़का आपका भी सेवा नहीं करता है। बाबूजी माई जवाब पे जवाब देने लगता है। अब ज्यादा मैं विस्तार नहीं करूंगी, लेकिन इधर हमारे राम जी की सेवा, राम जी आते हैं सेन करने के लिए, तब राम जी के चरणों की सेवा हमारे लखन भैया करने लगते हैं। और जैसे लखन भैया सेवा करते हैं बाबूजी माई, वैसे हमारे राम जी कहते हैं कि दादा अब आप सो जाइए। और बार बार जैसे कहते हैं तो हमारे लखन भैया राम जी के चरणों में ही अपने सर को रख करके बाबूजी लेट जाते हैं। अब देखिए
इधर हमारे राम जी लखन भैया सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी कथा को यहीं पे विश्राम करूंगी। लेकिन इससे पहले आप बताइए बाबूजी, कल धूमधाम से राम जी का विवाह कराया जाए ना? के चाहता कि विवाह होकर तरी हाथ उठाई जा, चली जा तक तरी समय से ठीक बना माई। कली बर कथा होने वाली है, लेकिन जब बियाह होला तो करा पहले बहुत सारा चीज की इकट्ठा भी करे के पड़ेगा, है ना? कैसे आई जाए वो भजन में हम गा देते नहीं कि आरे आरे सगुनी, आरे आरे सगुनी सगुना ले लिया, तभी विवाह होता है ना बाबा। बोली जा महाराज, बगल के बियाह भइल बा ना? अभिनेता जी के बियाह नहीं खेल, यहाँ के बियाह नहीं खेल, लेकिन यहाँ के लड़का के बियाह होके वाला बा, है ना? देखिए तो बड़ा सुंदर बात है। तो कल तो भाई हिसाब किताब अच्छे से किया जाएगा, लेकिन क्या क्या लगता है आइए इस भजन के माध्यम से ही कहूंगी। तो बोल दीजिए आप कि आरे आरे सगुनी, आरे आरे सगुनी सगुना ले लिया, जय हो आरे आरे सगुनी, आरे आरे सगुनी सगुना ले लिया, आरे तो हरे सगुना ले कोई है मैया चढ़ी। आरे आरे सोनारा, आरे आरे सोनारा गहना ले लिया, जय हरि आरे आरे सोनारा, आरे आरे सोनारा गहना ले लिया, आरे तो हरि गहना सोनारा कोई है मैया गुरहथी के जितना सामान लेके आए ना बाबूजी, ना तो हमरी को उल्टा गावे के पड़ी कि सुनीला गौवा के नमवा का हो सिकरोर, सिकरोर सिकरोर नहीं बोलता क्या? हेलो, कृपया पीछे जो खड़े हैं और जितने दुकानदार हैं, मैं कई बार कहा कि आप लोग की व्यवस्था है और आप लोग व्यवस्था व्यवधान न करें। हमारे सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं और कई गाड़ी खड़ी की है, मैं कई बार कहवा चुका और लास्ट में अंतिम आपका चल रहा है। ऐसा नोट करते करते थक गए कि आप लोग डेली डिस्टर्ब कर रहे हैं। कृपया तत्काल हटा लें, सबको प्रसाद देना है और बीच में डिस्टर्ब मत करें। और जितने लोग खड़े हैं सारे लोग बैठ जाए। आप लोग से अनुरोध है कि अब आपकी कथा अंतिम चरण में है, बंद होने वाली है। प्रिया जी आप लोग को अच्छी अच्छी गीत सुनाएगी, विवाह गीत सुनाएगी, तमाम हमारी सुबह हम तो जाते हैं 2 मिनट के लिए घर मुलाकात हुई तो आपने कही कि हम आज दोनों लोग को चलना है। हम कहे कि आपको तो मैं घर में दे दिया हूँ, उनको भी लेते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक बार ताली बजा करके जोरदार स्वागत करिए। इसी कड़ी में महामंडलेश्वर श्री सूर्यनाथ दास महाराज जी 1008 गोरखपुर जी जो आपके प्रवचन कर रहे थे,
कल का कार्यक्रम बहुत लंबा होने के नाते तमाम मैंने गुरुओं से अनुरोध कर लिया है कि आप लोग तो मैं क्षमा चाहता हूँ और सबसे जो है मैं सबको विदा करना भी चाहता हूँ क्योंकि कार्यक्रम परसों का बहुत लंबा है। इसलिए आप जो है प्रिया जी की अच्छी अच्छी गीत सुने और शेष बातें जो है हो सकता है कि कल सुबह शाम उनको समय मिल जाए, लेकिन और सभी तमाम संस्थाएं हैं, कई लोग का मुझे कहा गया है कि आप पंचन हमसे कराइए, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी संतों से, आप लोग से कि मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं कुछ करा पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं चाह रहा हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए और शांति जितना ही व्यवस्था बनाए उतना ही बढ़िया कथा मिलेगी। और आपका भी समय बीच में 2-4 मिनट हमने नुकसान किया तो 5 मिनट में अपनी कीर्तन कर लें और समय को देखते हुए मैं आपको समय दिया था और समय से ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कथा करके और उसके बाद इस कथा को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तमाई कल का होके वाला बा बोला लो के कर हेलो राम प्रवेश जी, राम प्रवेश यादव जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ गए हैं। आप बहुत देर से बुलाए जा रहे आइए। किसका विवाह होने वाला है? राम जी और सीता जी का, ठीक है ना? तो कल बड़े धूमधाम के साथ हम लोग विवाह करेंगे नहीं कराएंगे, ठीक है? और बहुत सुंदर सुंदर भजनें भी होगी, लेकिन आइए अंतिम वाला भजन हमारा प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मेरे पास 9:30 बजे तक समय है। तो मैं अब आगे वाला नहीं कहूँगी, लेकिन आप समझ जाइए हेलो कि सुनार को बुलाया जाता है, बजाज को बुलाया जाता है, माली को बुलाया जाता है, कुम्हार को बुलाया जाता है। भाई कल सो चाहिए ना, तो कैसे दिल के बाद चढ़ है ना? आजकल तो बाबू जितना लोग बच्चा रहेंगे कल सा भी लेने के लिए जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, लोटवे पे काम चलाना। अब कहा बताइए महाराज, वही वाले बात है कि पूरा गड्डी लुटा देंगे, लेकिन पंडित जी यदि 5100 रुपया मांग देंगे ना तो घर वाले लोग कहते पंडित जी तो बड़ा लूटा था। सोचिए मंगल कार्यक्रम के लिए माई बाप आपका मंगल ही मंगल जो चाहते हैं उनको देने में हम लोग हिचकिचाते हैं, हजवाते हैं, ठुमका लगाते हैं, बाबूजी गड्डी लेकर के चले जाते हैं। क्या विडम्बना है इस धराधाम का। खैर मैं ज्यादा नहीं कहूँगी, आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और आप लोग को कहना नहीं है तो विवाह में क्या होता है सभी लोग समझदार हैं। आइए हो हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सीता की सदा करो कल्याण, हरे राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। आइए प्रेम और भाव के साथ आरती लेंगे, उसके बाद से लास्ट में भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद से आइए आरती। आइए आरती की थाली तैयार करें। हेलो ये मान कमेटी के सदस्य कोई सुन रहे हो तो मंदिर के नीचे आरती वाली थाली है, तत्काल मंच पर पहुंचा रहे हैं। कमेटी के साथी बबलू आचार्य रविंदर जो भी सुना है तत्काल जो है उस थाली को मंच पर पहुंचा दें। आरती करना है, तत्काल पहुंचा दें।
ए माई बताओ तो हम भोजन करे खातिर को बड़ा कहानी है, खाली बियाह खातिर कहानी है। कहियो लीला वाला भैया पगलाई गेल बड़ा, सब केहू राव लीला वाला खातिर रहो, कटवा में केहू नहीं खेल रहा, वही की काबा महाराज, वो तो वही वाला बात हो गया ना। खैर भाई मन्नू भैया हैं, बड़े अच्छे हैं, इनकी लीला आप लोग देख करके जाइएगा, बड़ा सुंदर सुंदर गाते हैं, ये शिकायत मत, छोटी बहन मानते हैं तुम्हारी। आइए खैर हम आरती करते हैं, अभी आया नहीं भजन, आइए करते के प्यार से भजन गाते हैं। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों के साथ, पहले दोनों हाथ ऊपर करें आप लोग। आइए मनु भैया झाल बजाइए तो। कथा प्रांगण में जे बात सबकर हाथ ऊपर चाहिए, जे के भगवान हाथ देले बना दूगो, एक बार जयकार लगा दी, बोलिए प्रेम से नागेश्वर महाराज की जय हो। रोज 5000 मनु भैया रोज आप माला डलवाते हैं। हमारे से बता देना चाहता हूँ, सुबह में बताया कि मेरा कार्यक्रम 14 तारीख को पूरा भंडार और भंडारे के साथ सारे लोग को प्रसाद देने के बाद कार्यक्रम जो है 14 तारीख को हुई पूरा होती और समापन है। लेकिन मैंने स्पेशल रूप से इनका कार्यक्रम लिया, मैंने कहा कि 15 तारीख को आपको हम स्पेशल रूप से कार्यक्रम देंगे, जो कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जो भंडारे का रहेगा न किसी प्रसाद का रहेगा, तो इसलिए आप उसी दिन पूरा दिन आपका रहेगा, इसलिए आप व्यवस्था थोड़ा देर हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी कड़ी में प्रिया जी कह रही थी कि मैडम को लेकर आई है, तो मैं सोचा कि वो आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरे गांव के प्रधान प्रतिनिधि जयशंकर जी मंच पर उपलब्ध है, मैं कहा कि कम से कम प्रिया जी का यार सम्मान कर दीजिए, तो आपके सम्मान में कुछ लाए हैं और माला के साथ आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूं जयशंकर जी से कि प्रिया जी का सम्मान करिए, क्योंकि यह विवाह गीत से लेकर के कौन कौन गीत सुनाएगी, इनको हम समय देंगे, अभी आज नहीं तो कल देंगे। आप सम्मान करने का कोशिश करिए जयशंकर जी। कमेटी को 1001 रुपया दान मिला है, आपके परिवार को भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जी हमारे गांव के प्रधान जयशंकर जी, प्रधान प्रतिनिधि कह लीजिए चाहे प्रधान कह लीजिए, सारा काम तो ही करते हैं। सभी प्रिया जी के साथ चलने वाले सबका तम सम्मान करें, ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। आप देखिए जिसका जितना स्वागत करेगी उतना ही आपका और आपके क्षेत्र का सम्मान बढ़ेगा, और उसी अनुसार जो है इन लोगों को लगेगा कि मैं कहीं गया था तो मेरा सम्मान हुआ, तो इसी कड़ी में सम्मान कर रहे हैं। कृपया आप लोग बढ़ जाए, बड़ी आप लोग जितने भाई खड़े हैं, कार्यक्रम बड़ा है और कार्यक्रम में आप जो सहयोग करें, प्रधान जी ने साल और माला पहना करके स्वागत। आरती गाओ
रामचंद्र की आप लोग शांति में बैठे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कुछ महिलाओं का मेरे हाथ और मेरे कमेटी के माध्यम से जो है बातें आ रही है, समय का अभाव के नाते कथा बंद होने वाली है, या आप लोग क्या कल प्रिया जी की कथा सुनना चाहती है तब तो हम इनको रोकेंगे, अन्यथा नहीं सुनना चाहते तो आपको विदा करना चाहते हैं। इसलिए मैं जोड़ना था आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग प्रिया जी की कथा सुनना चाहती, हाथ उठा के बता दें। अरे सब लोग सुन के विदा मत करिए बहन जी को, इनसे हमारा बड़ा स्पेशल प्रेम है, ये हमारी छोटी बहन जैसी है भाई। आप लोग को विदा मत करो, थोड़ा सा इनको भी समय दिया जाएगा और सभी संतों से मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए सबको विदा करते हैं। प्रिया जी आपका कथा होगी, हाँ। आप लोग चले और जो है कि रासलीला का काम देखे, रासलीला जो प्रारंभ होने उतना हमको व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। सभी भाइयों से मैं निवेदन किया, सभी माताओं से निवेदन किया कि विशाल भंडारे में जो है 14 तारीख के जिसके पास दूध उपलब्ध हो, मैं दूध की व्यवस्था किया हूँ, लेकिन आप लोग 1-1 लीटर पावर में भी व्यवस्था कर देंगे। इतने लोग हैं तो विशाल भंडारे में और शोभा बढ़ जाएगी। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए मेरा सहयोग करेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि मेरा अब अंतिम चरण में कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत आप लोग का अच्छा सहयोग, बहुत जो है सम्मान, बहुत शांति प्रिय, या मेरे गांव का नाम रोशन, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन, मेरे मीडिया भाइयों ने चैनल पर चला रहा है। इतना बढ़िया कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम, तो इसलिए इसमें सम्मान आपका बढ़ा, हमारा भी बढ़ा। और इस कार्यक्रम में देखिए किसी भाई ने 100 रुपया दिया मंदिर कमेटी की तरफ, वो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अभी हमारे एक प्रधान हटवाइए, इसी कड़ी में अभी हमारे एक रिश्तेदार विसाहा के पूर्व प्रधान रहे सूर्यभान यादव जी ने 1001 रुपया दान दिया और 1 कुंटल राशन भी लेकर आए। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। ताली बजाकर का उनका स्वागत कर दे। ऐसे जिसको दानियों को दान करना है, जो भी करना है, कल के कार्यक्रम में सुबह उपलब्ध करा देंगे और दूध के कार्यक्रम उस दिन सहयोग कर देंगे तो बहुत विशाल भंडारा हो जाएगा। और प्रेम से सबको साथ हाथ जोड़कर आमंत्रित करता हूँ, जितने लोग आए हैं 100 परिवार बच्चे के सहित 14 तारीख को मेरे भंडारे में शामिल हो गए। सभी लोग प्रसाद लेंगे। हमने 10,000 लोगों की व्यवस्था बना रखा है, सभी लोग आएंगे, यथाउचित हमारा सहयोग करेंगे। महिलाएं पूरी बनवा देगी। पूरे गांव के क्षेत्र के जो सम्मानित नौजवान साथी हैं इसमें मदद करेंगे, सबको प्रसाद बंटवा देंगे। यह कार्यक्रम सफल बना देंगे आप लोग, इसलिए आप सफल बनाइए। आपका घर का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए।